फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल ईरान दौरे में इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए कोशिशों के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों का तसलसल है। जैतून की पैदावार और बरामदात में इजाफे के लिए पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा कर दिया गया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 60,000 एकड़ पर जैतून की काश्त की जा रही है, हमने किसानों की मदद करनी है। वज़ीर आज़म का जैतून की काश्त को फ़रोग़ देने वाले किसानों को खराज तहसीन कहा। ज़र इनकलाब के लिए किसानों की हर तरह से मुआवनत करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि डील और ढील सब कहानियाँ हैं जो PTI बना रही है। पाली PTI जिस दिन से सेहतमंद निकले किसी ने शुक्र अदा नहीं किया, सारे अफसरदा और गुस्से में हैं। कहते हैं कि हुकूमत से बदला लेना है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज़ रशीद का कहना है कि अस्पताल के बाहर मजमा लगाने वालों ने तौहीन अदालत की। PTI ने जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी है इसमें उन्हें नाकामी होगी। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में पहला पार्लिमानी इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली पर मशावरत की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि फ़िलहाल मुत्तहिदा अपोजिशन का इत्तेहाद सिर्फ कौमी असम्बली के फ्लोर और कानून साजी की हद तक है। पहले भी ख्वाहिश थी और अब भी है कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बने। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम कर दिया गया। मीर रज़ा के लवाहिकीन जुडिशल कमीशन के क़याम को पहले ही सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। अहले खाना ने JIT के क़याम का मुतालबा किया। इस दरख्वास्त की समाअत 31 अगस्त को होगी। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सियाल को कमीशन का सरबराह नामजद किया है। मुद्दई के वकील जिब्रान नासिर का कहना है कि अदालत ने पुलिस को दरख्वास्त के फैसले तक तहकीकात की हतमी रिपोर्ट पेश करने से रोक दिया। अदालत ने पुलिस से गफलत और लापरवाही बरतने वाले अफसरान से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब की है। जिब्रान नासिर ने कहा कि मीडिया से मालूम हुआ कि सिंध हुकूमत जुडिशल कमीशन तश्कील दे रही है। इस मरहले पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के इस पर मनफी तौर पर असरअंदाज होगी। मीर रज़ा की लाश 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर से मिली थी। मीर रज़ा केस में हकाइक तक पहुंचने और रिपोर्ट मुरतब करने के लिए जुडिशल कमीशन के पास 30 दिन होंगे। कमीशन तफ्तीश से मुतालिक पुलिस के किरदार और केस के दीगर पहलू देखेगा। तहकीकात में जो कोताहियां हुई मंजरेआम पर आनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पुलिस और तहकीकाती इदारे जुडिशल कमीशन की मामनत करेंगे। हुकूमत की तरजीह मीर रज़ा के अहले खाना को मुतमईन करना है। चाहे जिसने ये सफाक काम किया जो मौत का बायस बना वो मंजरेआम पर आना चाहिए। कराची की अदालत ने मीर रज़ा कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर 7 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी। मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मीर रज़ा के मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। अब तक किसी को मुलजिम नहीं बनाया। मुमकिन है फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद शवाहिद पर दरख्वास्त गुजार को मुलजिम बनाया जा सके। 28 जुलाई को 4:24 पर मीर रज़ा का iCloud एक्सेस हुआ। हो सकता है कोई लिंक मिल जाए। अदालत ने मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर अहमद की अबूरी जमानत में 1 सितंबर तक की तौसीह कर दी। रावलपिंडी में घर के वॉशरूम में फंदा लगी लाश के केस का मुअम्मा। घर के गिरफ्तार मुलाजिम ने पुलिस तफ्तीश में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूला हिना जावेद के घरेलू मुलाजिम ज़ीशान ने हिना जावेद का गला घूंटने और तशद्दुद करके कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि खातून का शौहर से झगड़ा हुआ तो मरकजी मुलजिम फैसल असगर ने उन्हें बुलाया। हिना ने भागने की कोशिश की तो उन्होंने खातून के शौहर के साथ मिलकर उसे पकड़ा, मुज़ाहमत पर गला दबा दिया। पुलिस को खातून के ससुर ने इत्तला दी थी कि घर में चोर घुस आए हैं। पुलिस पहुंची तो वॉशरूम में हिना जावेद की लाश शावर से बंधी मिली थी। दूसरी जानिब मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मकतूला की पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर भी जख्म के निशान थे।
आज़ाद कश्मीर असम्बली में नौमंतखब 46 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने अरकान से हल्फ लिया। इससे पहले 8 मखसूस नशस्तों पर इंतखाब हुए। ख़वातीन की 5 मखसूस नशस्तों पर पीपल्स पार्टी की 2 और मुस्लिम लीग नून की 3 उम्मीदवार कामयाब। उलमा व मशाइख के नशिस्त पर नून लीग के पीर मज़हर सईद शाह और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मुंतखब। ओवरसीज़ कश्मीरी नशिस्त पर नून लीग के अब्दुर्रहमान आराई कामयाब करार पाए। नून लीग ने मजमूई तौर पर 31 नशिस्तों और पीपल्स पार्टी ने 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 1 नशिस्त पर अवामी दस्तबाजू से इत्तेहाद के बाद मुस्लिम लीग नून की 32 नशिस्तें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के उमूर, जारी तरक्याती मनसूबों और सियासी मामलात पर गुफ्तगू। सियासी रवादारी और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारक, शिज़ा फातिमा और अली परवेज़ मलिक भी शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। जहाज़रानी को मजबूत बनाने और ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया। सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तानियों की बहिफाजत रिहाई की जारी कोशिशों के लिए ताउन पर शुक्रिया अदा किया। फ़ौरी और मौसर दराजाती मदाखलत का मुतालबा किया। गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फैसलाबाद व गुजरांवाला मास ट्रांजिट मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, मनसूबे की टाइमलाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। शहरियों को मजीद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इजलास को बताया गया कि गुजरांवाला और फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम में तकरीबन 5000 दरख्तों की रीप्लांटेशन की गई। बलूचिस्तान में सेफ सिटी अथॉरिटी की इस्तेदाद कार मज़ीद बढ़ाने के लिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से मामलत लेने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जराइम की रोकथाम का अमल मज़ीद तेज़ करने और निगरानी का निज़ाम सूबे के मज़ीद इलाकों तक बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि सेफ सिटी के ज़रिए 9 मशकूक सरगर्मियों की बरवक्त निशानदही से दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सूबे में करप्ट अनासर के लिए कोई जगह नहीं। गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत पर समझौता नहीं किया जा रहा। सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ एहतसाबी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बताया गया, अक्टूबर 2025 से अब तक सरकारी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ 827 में से 589 अफसरान और एहलकारों को सजाएं, 128 मुलाजमीन फारिग और 6 जबरी रिटायर किए गए। 198 केसेस पर कार्रवाई जारी है। हुकूमत सिंध ने ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद की फरहमी के कानून पर आगही मुहिम का आगाज़ कर दिया। निजी अस्पतालों को गोली का निशाना बनने वाले या झुलस जाने वाले अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद की फरहमी पर जोर दिया। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा अफजल पेचो ने मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि आवाम के साथ मेडिको लीगल एक्ट और कानून से पुलिस को भी आगाह करने की ज़रूरत है। ज़ख्मी से ऐसे सवाल किए जाते जैसे वो मुजरिम हो। लोग ज़ख्मी इंसान को अस्पताल ले जाने से घबराते हैं। मुहिम का मकसद हादसात में मदद करने के खौफ को दूर करना है।